नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक प्यारी और नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है गिलहरी की जीत। उम्मीद है हमारी बाकी कहानियों की तरह आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये उस छोटी गिलहरी की कहानी है जो अपने आत्मविश्वास से शेर जैसे बड़े जानवर को भी हरा देती है। तो बिना वक्त गवाए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता है। वह आए दिन जंगल के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करता था। वह अपने आप को बहुत बहादुर मानता था। वह अक्सर अन्य जानवरों को चुनौती देता रहता था कि उससे ज़्यादा शूरवीर और बलवान इस जंगल में कोई नहीं है। बड़े से बड़े जानवर शेर की बातें सुनकर अपना सिर झुकाए रहते थे। एक दिन एक गिलहरी ने जब शेर को दहाड़ते और ललकारते हुए सुना तो कुछ समय के लिए वह हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि जंगल में और भी विशाल और खतरनाक जानवर हैं जो शेर के मुकाबले में पिछाड़ सकते हैं। फिर गिलहरी ने मन ही मन सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शेर के वहां से जाने के बाद गिलहरी बाकी जानवरों से बोली कि आप लोगों में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो शेर का मुकाबला कर सके। अगर आप सब के सब कायर हो तो मैं शेर से मुकाबला करूंगी, फिर तय होगा कि सूरवीर कौन है। गिलहरी के ऐसे बोले जाने पर सभी जानवर ठहाके मार के हंसने लगे। लोमड़ी बोली, अगर तू मुकाबला कर सकती है तो मैं भी मुकाबले में शामिल होना चाहूंगी। मैं अपनी तेज बुद्धि से शेर को मात दे दूंगी। तुरंत पेड़ पर से उछल कूद करते हुए बंदर नीचे आ धमका और बोल पड़ा, मैं भी इस मुकाबले में शामिल होना चाहता हूँ। मैं पेड़ों से फलों को तोड़कर सिर पर वार करूंगा और उसे हरा दूंगा। दूसरी ओर हाथी से रहा नहीं गया और वो भी बोल पड़ा, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े पैरों से शेर को दौड़ा दौड़ा कर फुटबॉल बना दूंगा। इसी तरह सभी एकजुट होकर शेर के गुफा की ओर बढ़ने लगे। शेर सभी जानवरों को एक साथ अपनी ओर आता देख वह यह सोचने लगा कि वे उसकी प्रशंसा करने आ रहे हैं। उन सभी जानवरों को देखकर शेर फिर अपनी कड़वी मिजाज में बोला, तुम सब एक साथ क्यों आ रहे हो? अकेले आने में तुम्हें डर लगता है। इस पर हाथी बोल पड़ा, कैसा और कौन सा डर? हम तो आपसे मुकाबला करने आए हैं। आपने हम लोगों पर बहुत राज कर लिया, अब हम आपके पीछे नहीं रहेंगे। अगर आपको हमारा राजा बने रहना है तो पहले हमसे मुकाबला करना होगा। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अच्छा, कौन मूर्ख है जो मुझसे मुकाबला करेगा? सामने आओ। फिर क्या था, सब के सब शेर की ओर बड़े चले आ रहे थे। सबके चेहरे पर गुस्सा था। शेर को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर माजरा क्या है? सब के सब उसे बगावत पर कैसे उतर आए? तभी सभी जानवरों के लीडर के रूप में गिलहरी आगे बढ़ी और बोली, क्यों, तुमने हम सबको ललकारा था ना कि हमारे में से कोई नहीं है जो तुम्हें मात दे सके। आज तो देखो मुझ जैसा छोटा सा जीव तुझे ललकार रही है। शेर एक कदम आगे बढ़कर गिलहरी को अपने पंजे में लेना चाहता था, लेकिन सबको अपनी तरफ तेजी से आगे बढ़ता देख वह भाग खड़ा हुआ। सभी जानवरों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह दूसरे जंगल में जाकर छुप गया। अंत में सभी जानवर एकजुट होकर शेर के जाने की खुशी मनाई और गिलहरी को शाबाशी दी। सो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है और इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है और यह है कि कभी भी हमें छोटों या कमज़ोर को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अगर आप ताकतवर हैं तो कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्यारी सी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स करें और इस कहानी को शेयर भी ज़रूर करें ताकि लोगों को इस कहानी के बारे में पता चले। उम्मीद है आप इस वीडियो को उसी तरह से प्यार देंगे जिस तरह से आपने बाकी पहले वीडियो को प्यार दिया था।